नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं कृष्णा लोधी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिले कटनी में, जहां की सुबह सुबह अभी करीबन सुबह के 10 बजे हैं और आप देख रहे हैं एक सत्संग का, मेरे पीछे आप देख रहे हैं होर्डिंग्स लगी हुई है, एक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के सन्निध में विशाल जो सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें सुबह सुबह ही यहाँ पे सुबह 8 बजे से श्रद्धालु का आना जाना, हलचल थोड़ा तेज हुई और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पे यहाँ पर श्रद्धालु इनके आए हुए हैं। और इतनी कड़कड़ाती ठंड में सोच सकते हो, लोगों को इस समय पे इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जनवरी के माह में लोग अपने घर से नहीं निकलते 8 बजे, लेकिन इन्होंने देख सकते हो समाज सुधार के कार्यों में को लेकर संत रामपाल जी महाराज के सन्निध में जो सत्संगों का गांव गांव घर घर जाकर जो सत्संगों के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया जा रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे, उसी तरह से उन श्रद्धालुओं को उनके विचार सुनाएंगे और यहाँ सत्संग में क्या हो रहा है ये सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, अब पार्किंग जो रखी गई है इस सत्संग की, हम वहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ 4 व्हीलर्स, व्हीकलर और 2 व्हीलर भी कुछ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो कितने अनुशासन के तहत यहाँ पे जो इनके श्रद्धालु वॉलंटियर खड़े हुए हैं, हर एक चीज़ की जो यहाँ सेवा मैनेज करते हैं। आप देख सकते हो अनुशासन का विशेष संत रामपाल जी महाराज के जो हर कार्यक्रम है, कहीं भी आप चले जाओ, इनके पुस्तक प्रचार करने से लेकर सत्संग और समागमों में जहाँ भी आप देखोगे, सबसे अहम जो चीज़ है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुशासन का जो ध्यान रखा जाता है वो देखते ही बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। देख सकते हो दर्शकों, मेरे पीछे कुछ फ्लैक्स लगे हुए हैं और जगह जगह इनके स्लोगन लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। तीनों देवा कमल दल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। इनके कुछ वॉलंटियर यहाँ पे खड़े हुए हैं, जानते हैं इन्हीं से कि इस स्लोगन का क्या अर्थ है, किस लिए लगाया जाता है। सत्संग तो वहाँ जो चलता है, उनके गुरुजी जो हैं सत्संग सुनाते हैं, पर ये स्लोगन लगाने का जो क्या महत्व है यहाँ पे। तो नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? रमूदास। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्लोगन लगाया गया है, इसका क्या अर्थ है, किस लिए लगाया गया है? ब्रह्मा विष्णु की भक्ति हमारे गुरुजी छुड़ाते नहीं हैं, उनकी पूजा भक्ति करने का सही रास्ता बताते हैं। और ये इसलिए लगाया गया है कि जगत के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु की पूजा आपके गुरुजी छुड़ाते हैं, तो हमारे गुरुजी ये भक्ति नहीं छुड़ाते हैं, इस भक्ति को सही मार्ग बताते हैं कि ऐसे करने से इनका आदर बनेगा। धन्यवाद। आप देख सकते हो ये जूता घर बनाया गया है, एक छोटा सा फ्लैक्स लगाया गया है। बरसात का मौसम है, हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पे हो रही है, उसको देखते हुए एक व्यवस्था की गई है टेम्परेरी, जो यहाँ पे जूता घर बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, यहाँ जूता जमा होते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे थैले में जूते रखे हुए हैं। कुछ वॉलंटियर हैं, जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम चरणदास। सर, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे ये जो सेवाएं करते हैं जूते रखने की, इसको लेकर कैसा मैनेज करते हो? क्या कुछ चार्ज कितना ले लेते हो यहाँ? कोई चार्ज नहीं रहता, निःशुल्क रहती, निःशुल्क सेवा रहती है यहाँ पर, कोई चार्ज नहीं। जैसे अभी हमने देखा था कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आए थे और जूते जमा किए थे, कुछ टोकन वगैरह दिए थे, तो क्या बिल ऐसे है क्या? कुछ नहीं, टोकन देते हैं उनकी जानकारी के लिए, उनकी रक्षा के लिए देते हैं कि टोकन आप हमको वापस करेंगे तो आपके जूता और थैले दिए जाएंगे वापस। लोगों का कहना है जूते जमा करते हैं और अन्य जगह जैसे चाय का स्टॉल लगाते उसमें भी पैसे, जैसे यहाँ जूता जमा होता है इसमें भी 5 रुपए 10 रुपए अन्य जगह जो लगते हैं, तो क्या यहाँ भी लगता है? नहीं, यहाँ कुछ नहीं लगता, यहाँ निःशुल्क रहता है। जी धन्यवाद। अच्छा, तो देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो भी समागम, सत्संग, प्रचार प्रसार जो भी होते हैं, वहाँ सभी जो वहाँ पे सेवाएं चलती हैं निःशुल्क चलती हैं। ग्रामीण इलाका के जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पे किस तरह से इन्होंने सत्संग सुना। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? राजू। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप पहले तो ये बताएं कि क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश आप लिए हैं? नहीं। तो उनका सत्संग बड़े गौर से सुन रहे थे आप, क्या लगा आज देखे हो सत्संग? बहुत अच्छा लगा ज्ञान उनका, और वेद शास्त्र से अच्छा ज्ञान बताते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका। आमतौर पर लोगों का कहना है संत रामपाल जी महाराज गलत दिशा देते हैं समाज को, वेद शास्त्र से हटकर ज्ञान देते हैं, क्या आपको ऐसा लगा कुछ? नहीं नहीं, वेद शास्त्र से मिल के ही ज्ञान बताते हैं। उनको कोई जो गलत बोलने वाला है वो बेकार है, कि ये महात्मा जी हैं,
और ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हम। आप कल तक क्या समझते थे? संत रामपाल जी महाराज को भी आपने क्या समझा था अभी कल तक, जो आज सुनने के बाद इस तरह से बोलने लगे? कल तक तो हम ये सोचते थे कि पहले भी का नाम हम लोग वेद शास्त्र की वजह से बेफाल ज्ञान बताते हैं, बाकी जब ये वेद शास्त्र से लिख के बताने लगे तब हमको ज्ञान समझ में आया कि हाँ ये जो संत हैं अच्छे संत हैं और कन अच्छी भावना बातें करते हैं, वेद शास्त्र मिल के बात बताते हैं, ये ज्ञान बताते हैं। कई जगह देखने को आया है संत रामपाल जी महाराज जगह जगह दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, ज्ञान वेद शास्त्रों से देते हैं। तो क्या कहना चाहते हो उन लोगों को जो लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? आज आपने संत रामपाल जी महाराज का पूरा सत्संग देखे, क्या लगा? हमारे चैनल के माध्यम से आप उन हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या संत रामपाल जी महाराज को वेद शास्त्रों का ज्ञान है या नहीं? रामपाल जी महाराज जी को वेद शास्त्र का ज्ञान है, बिना वेद शास्त्र के ज्ञान के बगैर नहीं बता पा रहे हैं वो बताते भी नहीं हैं। और जो उनको गलत बोलते हैं वो खुद गलत है, इसलिए गलत है कि भाई जो वेद शास्त्र बताने वाला व्यक्ति वही अच्छा संत है और वही अच्छा ज्ञान प्राप्ति वाला है इंसान। और क्या कहना चाहते हो लोगों को? बहुत मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ रामपाल जी का महाराज जी का जो ज्ञान चल रहा है, संत जी का ज्ञान चल रहा है, ये ज्ञान चलने से पहले सबको ज्ञान बुद्धि भी आ रही है और वेद शास्त्र बुला के कर रहे हैं ज्ञान, बहुत अच्छा है, जुड़ना चाहिए सबको। बाबा रामपाल जी की जय, बाबा रामपाल जी की जय। धन्यवाद धन्यवाद। थे यहाँ पे के ग्रामीण लोगों का विचार देख सकते थे, जो आज महज 3 घंटे का जो सत्संग था उसको सुनने के लिए आए थे। और जैसा कि कल तक इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को गलत गुरु समझते थे, आज उनका सत्संग सुनने के बाद ये इस तरह से जो गुणगान करते हैं संत रामपाल जी की, तो काफ़ी हद तक अभी यहाँ पे ग्रामीण भी आए हुए हैं और भी जानेंगे इस तरह के जो लोग हैं जिस तरह से अभी सत्संग का यहाँ पे कार्यक्रम जो संपन्न हुआ। और यहाँ पे ठीक आप देख सकते हो, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं सभी बारी बारी से चाय और बिस्कुट लेते हैं। और यहाँ देख सकते हो इस तरह से उनके कुछ वॉलंटियर लगे हुए हैं, लाइन देख सकते हो कितना अनुशासन है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनको देख सकते हो, कोई अफरा तफरी नहीं है, इतनी भीड़ होने के बावजूद एकदम लाइन से बारी बारी से अपना नंबर आता है और बारी बारी से यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वॉलंटियर भी खड़े हुए हैं, इस तरह से उन्हें चाय लेते हुए आप देख लो। इस तरह से अनुशासन का जो ध्यान रखा जाता है। और एक वॉलंटियर वहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। नमस्कार सर। सच साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? जी रविंद्र दास। जैसा कि सर आप ये जो चाय और बिस्कुट यहाँ पे रखे हुए हैं, इसका चार्ज कितना लेते हो? जी इसका कोई चार्ज नहीं है, परमात्मा की सेवा है, ये सब निःशुल्क है? जी सर कितने श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं? जी सैकड़ों में है, सैकड़ों की संख्या में है यहाँ पे श्रद्धालु जो आए हुए हैं। जी जी धन्यवाद। इसको देख सकते हो, यहाँ पे चाय के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई है और सभी अनुशासन के तहत यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार मैम। सर साहब भगत जी। क्या नाम है आपका? प्रियंका दाशी। जैसा कि आप अभी इतनी लंबी लाइन में लगे हो, साथ जाकर वहाँ से ले भी सकते हो, फिर लाइन में क्यों लगे हो? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर नियम में रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ है। अगर हम नियम का पालन करेंगे तो हमें जिस प्रकार की धक्का मुक्की होने लगती है उस प्रकार से हम बच सकेंगे, और नियम में रहेंगे थोड़ी देर सही लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये अनुशासन किसने आपको सिखाया? संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने। देख सकते हो कितना अनुशासन अपने भक्तों को जो सिखाया है। आप एक चाय की लाइन से ही देख सकते हो, चाहे तो वो यहाँ से भी जाकर और वो सीधा जाकर चाय ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्हें ये अनुशासन सिखाया गया है। जो भी यहाँ पर वॉलंटियर लगे हुए हैं वो भी बाकायदा उनको जो भी सेवाएं हैं कुछ देना है। जैसे वहाँ पे अभी पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ भी इसी तरह से लाइन से बारी बारी से अपना पानी भी पी रहे थे, यहाँ पे चाय पी रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हो कुछ लोग भी यहाँ पे उस साइड पुरुष लोगों की भी लाइन लगी हुई है। सभी यहाँ पे एक समान, कोई यहाँ पे जाति नहीं है, कोई सभी एक समान है, कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ सभी संत रामपाल जी महाराज के जो भी सत्संग को एक चीज और, संत रामपाल जी महाराज का जहाँ भी सत्संग होता है आप देख सकते हो इस तरह के होर्डिंग्स आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ भी हमें उस होर्डिंग्स, वो होर्डिंग्स लगा हुआ है, आप देख सकते हो। कैमरामैन को बोलेंगे दिखा सकते हैं ये होर्डिंग्स। इस तरह के होर्डिंग्स जगह जगह लगाते हैं। तो क्या कारण है? उन्हीं के वॉलंटियर यहाँ पे खड़े हुए हैं, जानते हैं इनसे कि किस लिए ये
लगाए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? चंद्रिका दास। सर जिस तरह से ये होर्डिंग्स लगाया गया है, क्या कारण है, क्या लेकर इसको लगाया गया? यह हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने के उद्देश्य हैं, कुछ नियम हैं, उसकी इसलिए होर्डिंग लगाए जाते हैं। जैसे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है। दूसरा है भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना है जी। तीसरा है नशा मुक्ति भारत बनाना है। चौथा है मांसाहार मुक्त भारत बनाना है। पांचवा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। छठवां है मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना है। सातवां है मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना है। आठवां है मानव समाज के से भ्रूण हत्या समाप्त करवाना है। धन्यवाद सर। सच्चा है। तो देख सकते थे इस जो होर्डिंग्स लगाने का जो कारण है उन्होंने आप तक बताया और जाना कि किस तरह से क्यों होर्डिंग्स लगाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सान्निध्य में जो इतनी ठंड में, कड़ाके ठंड में भी सुबह 9 बजे से यहाँ पे श्रद्धालु का जमावड़ा आया था और यहाँ पे श्रद्धालु काफ़ी दूर दराज से भी आए थे। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद पे श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे। इतनी ठंड में आप सोच सकते हो 8 बजे लोग सो के उठते हैं बिस्तर से, यहाँ 8 बजे इनके श्रद्धालु सैकड़ों की तादाद में यहाँ आके सत्संग का जो कार्यक्रम रखा था उसको लेकर ये सफल बनाए और अब सत्संग का जो समापन हो चुका है। जानते हैं कुछ इनके वॉलंटियर हैं जो इस सेवा को देखते हैं, तो इनसे जानते हैं किस प्रकार से आप मैनेज कर लेते हैं। इतनी तादाद पे संगत सुबह से आ जाती है और समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का जो अहम योगदान है वो किस तरह से आप लोग समाज में लेकर जा रहे हो, इस सारी जानकारी लेते हैं इनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? नाम देवेंद्र दास है, कटनी का हूँ, न्यू कटनी जंक्शन के पास रहता हूँ। जैसा कि सर देखने में आया अभी इतनी कड़कड़ाकी ठंड पड़ रही है, इसको लेकर सत्संग का जो कार्यक्रम रखा गया था, इस रामपाल जी महाराज के जो भी श्रद्धालु हैं, कुछ वॉलंटियर भी हैं, इतनी कड़ी ठंड में भी बाहर खड़े हुए थे। जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, हमने भी काफ़ी देखा है, वो एकदम तैनात खड़े थे। फिर इसका क्या कारण है? इतनी जो समाज सुधार की जो रुचि है, संत रामपाल जी महाराज किस तरह से और आगे समाज को सुधारने का काम करेंगे और क्या आपकी रूपरेखा है, किस तरह से ज्ञान जो ये फैला रहे हैं, इसमें क्या कुछ करेंगे आगे? ये देखिए हमारे गुरुजी का मतलब पूरा ज्ञान है और उनका गुरुजी का हमारा कहना है कि सेवा सुमरन और ये सब जो रहता है, तो इससे हमारे जो भगत लोग हैं ये प्रेरित हैं और हर भगत चाहता है कि हमको कोई ना कोई सेवा मिले। तो यहाँ पे हर भगत के लिए अपनी एक सेवा दी गई है, तो वो अपनी सेवा को मतलब सही ढंग से निभाता है। वो समय पे मतलब पहुँचता है और समय पे पहुँच के अपने पूरी सेवा को तत्पर से करता है। तो सेवा करने से क्या है कि उनकी जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो हर भगत को रहता है कि हमारा सेवा हमको मिले ताकि हमारा भी मोक्ष हो, इस उससे प्रेरित होकर वो सेवा के लिए रहता है तत्पर। सत्संग में उपस्थित होता है और आपने भी देखा होगा इतनी ठंड रहती है, लेकिन हर भगत मतलब परमात्मा के दर्शन के लिए इतना तत्पर है कि वो पानी भी गिरता होगा तो पानी में ही बैठा रहता है। समाज सुधार के लिए संत रामपाल जी महाराज और ऐसे कौन से कदम उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। देखिए हमारे परमात्मा के तो 11 मतलब नियम हैं और 11 चीज़ों पे वो विशेष जोर दे रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, दहेज मुक्त विवाह हो गया और छुआछूत को मिटाना, जाति प्रथा को मतलब ख़त्म करना। इस तरीके तो और भी हैं, कई चीज़ें हैं जिसमें मतलब चल रहा है और वो अच्छे से चल रहा है। सारे भक्त उस चीज़ को निभा रहे हैं और भक्तों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब है वो एक दूसरे को मतलब है कुछ सोचें। मतलब सब मिलजुल के बढ़िया और हर तरीके से जो नियम है परमात्मा के उसको मिलजुल के काम करते हैं। मान लो कि यहाँ पे जैसे कि कोई विधायक आ जाए, कोई मंत्री आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई बिजनेसमैन आ जाए और वो समान सा भगत है, इस तरह से यहाँ फिर कोई उसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करते हैं या फिर कुछ बड़ा छोटा का कुछ ऐसा अन्य जगहों के तरह तो नहीं रहता यहाँ? नहीं, हमारे परमात्मा में ऐसा कोई वो मिशन नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा या उसको अलग से कोई मतलब बैठाया जाएगा या ऐसा कुछ नहीं। ये अलग जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। मतलब जो भी इस उसमें आएगा हमारे परमात्मा की शरण में वो एक नॉर्मल सामान्य रूप से ही रहेगा, उसमें बड़ा और छोटा का कोई वो नहीं है। जी धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे कटनी से देवेंद्र दास को, जो कि इस सत्संग का जो रूपरेखा देखते हैं कि इतने जो संत रामपाल जी महाराज के जो समाज सुधार में कार्य किए जा रहे हैं उन सभी का जो वर्णन कर रहे थे। और जैसे कि अभी आप एक अखबार में कुछ 2 से 4 दिन के पहले एक अखबार में एक न्यूज़ छपी थी, आपने देखा भी होगा। नरसिंहपुर जिला के गाड़रबारा का एक किसान का बेटा था लाखन दास, तो उन्होंने एक मंडी में जो आप लोगों को
जो अनाज बिक्री करने का जो मंडी होता है नरसिंहपुर मंडी में, वहाँ किसी किसान के कुछ पैसे 3100 कुछ रुपए वहाँ पे पड़े मिले थे, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी था। और जैसे कि इन्होंने बताया भ्रष्टाचार और चोरी ठगी ये सब मुक्त करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं ईमानदारी की संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने पेश किया था। वहाँ पे उन्होंने उस राशि को मंडी परिसर में जमा कराया था, वहाँ अनाउंसमेंट किया था, फिर वहाँ पे जो भी किसान के पैसे थे उन्हें वापस दिया गया था। ये तरह तरह के अखबारों में छपता है। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं उनके जो ईमानदारी की पेश है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा जबलपुर मेडिकल कॉलेज में अभी देहदान की जो बॉडी जो दान करते हैं, इनके ही अनुयायियों ने लगातार निरंतर देहदान भी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जो समाज सुधार में कार्य है काफ़ी अच्छा है, और आगे भी संत रामपाल जी महाराज का जो समाज सुधार में देश और दुनिया में नाम शुमार है। तो आप देख रहे थे कटनी से कृष्ण कुमार लोधी की रिपोर्ट। धन्यवाद।